हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो माय डियर फ्रेंड्स अच्छे होंगे। जो यहां पर उपलब्ध हैं और इस क्लास को देख रहे हैं उनका भी वेलकम है, और जो यहां पर नई और आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी वेलकम है। दोस्तों आज अपन बात करें क्लास 9th जो उसका चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2 + x की पावर 2 + x। आपको माय डियर यहां पर क्या ध्यान रखना है, किसका आंसर पूछा उसी का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आंसर कैसे लिखेंगे अपन, देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर और इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या समझोगे, 1। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो आंसर है वो कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। आया समझ में? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये था दूसरे का पहला सवाल। इसका दूसरा जो सवाल है वो ये है अपने पास, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा ये है अपने पास 2 - x की पावर 2 + x की पावर 3। ये अपन ने लिख दिया। तो लीजिए पहले आंसर का मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, x की पावर 2 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हमें वही पता करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। तो लीजिए अभी पता कर लेते हैं अपन। देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे, और प्लस 1, और अगर आगे माइनस हो तो उस माइनस को भी क्या करना है, आपको साथ में लेना है। एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, और अगर माइनस हो तो उस माइनस को भी क्या करना है, आपको साथ में लेना है। मामला खत्म यहां तक। चलिए ये थे दूसरे के पहले और दूसरे के आंसर। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो है इसका π/2 x की पावर 2 + π/2 x की पावर 2 + x, ये अपना सवाल है। इसके अंदर भी आपको गुणांक बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। x की पावर 2 का गुणांक बराबर x की पावर 2 के गुणा में क्या है वही इसका गुणांक होगा और वही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके गुणा में क्या है, π/2, इसके गुणा में वही है तो ये लिख दिया π/2। ये मामला हो चुका है तीसरे का भी खत्म। अब बात करते हैं अपन दूसरे के चौथे की। तो दूसरे का चौथा क्या कहता है, √2x - 1, √2x - 1। आंसर क्या आएगा, देखना माय डियर्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है वही हमें पता करना है यहाँ पर। तो लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणा, मुझे यह बताओ, यहाँ पर बताओ कि एक्स स्क्वायर का पद है क्या, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जो चीज गायब है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0x की पावर 2, और फिर एज इट इज जो सवाल चल रहा है उसको, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या होगा, 0, और 0 से वापस ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0, 0 गायब हो जाएगा तो वापस एज इट इज ये सवाल अपने पास बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पद गायब है उसका गुणांक भी क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एक बार अपन इस सवाल को वापस रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1, तो इसका गुणा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस वाले में एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं था और क्या माना, 1, और आगे माइनस है तो उस माइनस को भी आपको साथ में उठाना है, तो ये हो गया माइनस का 1 हो गया। फिर इसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या, π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, π/2। फिर चौथे वाले में एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है तो उसका जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो ये था अपना दूसरे का चारों सवाल के आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी को जो है ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।